नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीरीज़ और उसके कुछ उसके सीरीज़ की बेसिक डेफिनेशन और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम पार्शियल सम की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के हम उस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि इसके बाद आज की इस वीडियो से हम लोग कुछ सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, उनको हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टेस्ट है वो है पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये एज अ थ्योरम पूछा जाता है एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए देखते हैं। द इनफाइनाइट सीरीज, कोई अगर सीरीज इस तरीके से है कि वो 1/n⁻p फॉर्म में है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका कैसा होगा 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इस तरीके की अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ p इज लेस आर इक्वल टू 1। राइट, तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, हम एक एक करके केस देखते हैं। सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट, इफ़ p इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज़ है समीशन 1/n⁻p, ठीक है, क्या है सीरीज़ 1/1p 1/2p 3p 4p 5p 6p 7p प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ना हम लोग एज इट इज रख रहे हैं। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग एज इट इज रख रहे हैं। फिर हम लोग सेकंड और थर्ड टर्म का ग्रुप करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट 4 टर्म का ग्रुप करेंगे और फिर हम लोग उसके नेक्स्ट 8 टर्म्स का ग्रुप करेंगे। ठीक, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें से 1/2p एंड 1/3p में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो 2 वैल्यू जो है वो 3p से छोटी है, इसका मतलब 1/2p जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करें, जो भी ग्रुप बनाए हैं ना, उन ग्रुप में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी से हम सारे ग्रुप के मेंबर्स को रिप्लेस करा देंगे। तो क्या होगा, अब जो रिजल्टेंट सीरीज होगी वो बड़ी सीरीज आ जाएगी। तो ये पहला टर्म होगा हमारा 1/1p प्लस दूसरा जो हमारा टर्म होगा ये हो जाएगा 1/2p प्लस 1/2p। थर्ड टर्म जो होगा 1/4p 1/4p प्लस 1/4p एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब देखो ये लेस देन हो गया, ये बेसिकली हमारा 1 ही लिखा हुआ है तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, प्लस ये 2/2p हो गया, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p ऊपर जाएगा 1 - p। ठीक है, ये हो गया 4/4p। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 p। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। अगले जो हम 8 टर्म्स लेंगे उससे हमको मिलेगा 8 p प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिख रहा होगा हमको कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो एक तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। कैसी सीरीज़ बन गई हमारी, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 p है। तो हमें पता है कि अगर कोई इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ना, तो नोट में लिख लेते हैं हम लोग कि अगर हमारी कोई इस तरीके से a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इसका जो सम होता है a/1 - r के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो सम होता है वो a/1 r के इक्वल होता है एंड ये कन्वर्जेंट होती है मॉड r लेस देन 1 के लिए। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज़ है वो मॉड r लेस देन, यानी जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्स करेगी। ठीक, तो यहाँ से है ना, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है
दिस इम्प्लाइज यू नो 1 प्लस 2 टू पावर 1 माइनस पी प्लस 4 टू पावर 1 माइनस पी प्लस 8 टू पावर 1 माइनस पी प्लस एंड सो ऑन इज convergent if 2 to power 1 minus p is less than 1 है ना। यही तो हमारा कॉमन रेशियो है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती तो ये सीरीज हमारी कन्वर्स करेगी, है ना। दिस इम्प्लाइज, अब इस वैल्यू को लेस देन 1 होने के लिए इस वैल्यू को निगेटिव होना पड़ेगा, है ना। इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 माइनस पी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज पी इज़ ग्रेटर देन 1, है ना। और यही तो हमने केस लिया भी है कि हमने पी कैसे लिया है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब पी ग्रेटर देन 1 होगा। मैं ये थोड़ी देर के लिए इसको स्टार लगा दूँ अगर, है ना। अगर पी ग्रेटर देन 1 है मतलब 1 माइनस पी लेस देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू लेस देन 1, मतलब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब जरा समझो, हमारी जो सीरीज़ है वो एक ऐसी सीरीज़ से छोटी है जिसकी वैल्यू फाइनाइट है। तो अगर ये बड़ी सीरीज़ की वैल्यू फाइनाइट है, सोच के देखो, तो उससे जो कम वैल्यू होगी वो तो इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगी कभी, वो तो फाइनाइट ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ कन्वर्जेंट, है ना। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट। समेशन 1/n टू पावर p इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्ज करेगी, फॉर p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं हम लोग जरा, ठीक है। केस 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर p हमारी वैल्यू जो है 1 हो जाए तो, p इज इक्वल टू 1 आता है तो p इज इक्वल टू 1 होगा तो समेशन 1/n टू पावर p जो होता है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें 1 को छोड़ के, 1 को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, 1/2 1/3 1/4 जहाँ तक जाएंगे एंड तक ना, उनमें से सबसे बड़ी क्वांटिटी 1/2 है, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, सबसे बड़ी क्वांटिटी हमारी ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मिनट रुको, हम इसको ना ऐसे ग्रुपिंग करते हैं, रुकना एक मिनट जरा। हम लोग यहाँ पे इसको 1/2 को छोड़ के यहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं, 1/3 और 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनमें से जो भी हमने ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, ये सिंगल रहेगा, ये 2 का रहेगा, ये 4 का रहेगा, ऐसे 8 का रहेगा। इस ग्रुप में जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी हम उससे रिप्लेस कराएंगे, ठीक है। जो हमारी सबसे छोटी क्वांटिटी होगी हम इसको ना उससे रिप्लेस कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो, जब हम छोटी क्वांटिटी से रिप्लेस करा रहे हैं तो ये वाली जो सीरीज़ होगी ना वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर देन 1 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि 1/3 1/4 में 1/4 छोटी क्वांटिटी है। यहाँ 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/4 1/4 2/4 होगा, 1/2 हो जाएगा। ये 4/8 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 जो है वो कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट/2 यानी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस 1 वो भी इनफाइनाइट। तो अब देखो हमारी जो सीरीज़ है उसकी वैल्यू एक इनफाइनाइट वैल्यू से भी बड़ी है ना। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा समेशन 1/n p है, इनफाइनाइट से बड़ी वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, है ना, इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर p इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, है ना, समेशन 1/n टू पावर p इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1, ठीक है।
थर्ड केस करते हैं हम लोग, केस थर्ड। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो, ठीक, तो मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा नोट में लिखता हूँ नीचे। अगर p की वैल्यू 1 लेस देन 1 है तो 1/2 p की वैल्यू है ना, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगी, ये वैल्यू जो हमारी होगी, और 1/2, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। मान लो p की वैल्यू जैसे 1 लेस देन 1 है, हम 1/2 ले लेते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हो गया √2, है ना, √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो ये वैल्यू, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो, ठीक है, p की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से 1/3 p जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/3, ठीक है, और 1/4 p जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/4, एंड सो ऑन। अगर 1/2 मैंने लिया, जैसे कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने -1 लिया, तो 1/2 मतलब हो गया, ये ऊपर जाएगा 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन होता है 1/2, ठीक है। p की वैल्यू अगर हम लेस देन 1 ले रहे हैं तो जो हमारी सीरीज़ है समेशन 1/n/p वो ग्रेटर देन होगी 1 को एज इट इज़ रखते हैं, 1/2 की जगह 1/2 रख देते हैं, इसकी जगह 1/3 रख देते हैं, 1/4 रख देते हैं, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और हमने इसको अभी प्रूव किया है कि ये जो सीरीज़ है वो कहाँ जाती है, इन्फिनिटी को जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, ये जो सीरीज़ है इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड डाइवर्जेंट, है ना। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे दिखाया ना, हम सेम प्रोसेस करके इसको दिखा सकते हैं कि ये हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो दिस इम्प्लाइज समेशन 1/n/p इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन 1, ठीक है। कहानी समझ में आ गई है कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है जो इस फॉर्म में है 1/n/p में, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होगी अगर p ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्जेंट होगी अगर p लेस आर इक्वल टू 1 है। एक दो बार इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये थ्योरम आप लोगों को मतलब तैयार हो जाएगी, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, मैं जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया समेशन 1/, ठीक है, n², ठीक है, ऐसे लिख दिया, मतलब 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3²। तो देखो यहाँ पे बस कंपेयर कराना है, p की वैल्यू 2 है, p ग्रेटर देन 1 है, मतलब सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये पावर है ना लेस देन या इक्वल टू 1 होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, बस खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा, इसलिए इसके न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल हमारे जो पूछे जाते हैं वो आगे जो आने वाले टेस्ट हैं उनके पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम को डिले किए हम लोग अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। क्या कहता है कंपैरिजन टेस्ट? कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि मान लो कोई दो हमारे पास नॉन नेगेटिव सीरीज हैं। नॉन नेगेटिव सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जिनके टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और इस तरीके से हैं कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn लेते हैं तो उसकी वैल्यू l आती है। l कैसी वैल्यू आनी चाहिए? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब फाइनाइट भी हो और उसकी वैल्यू जीरो ना, जीरो को छोड़ के कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी आ सकती है, ठीक है। तो जो un और vn का नेचर होगा, है ना, वो आइडेंटिकल होगा। मतलब अगर un कन्वर्स कर रही तो vn करेगी, vn डाइवर्स कर रही तो un डाइवर्स करेगी, इस तरीके से। मतलब वो बोथ विल कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर, दोनों एक साथ कन्वर्स करेंगे, दोनों एक साथ डाइवर्स करेंगे, ठीक है। मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं ज़्यादातर। तो ये एक सीरीज़ हमको दी गई है, हम मान लेते हैं कि ये हमारी समेशन un इक्वल टू है, ठीक है, 1/1.2.3, 3/2.3.4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, un निकालते हैं। un मतलब nth टर्म। देखो ज़रा सीरीज़ कैसी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म में 5 है, एंड सो ऑन है। इसका मतलब ऑड टर्म आते हैं, ठीक है। तो ऑड टर्म के लिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 2n + 1 लिखेंगे तो n = 1 रखने पे 3 आ रहा है, जबकि हमें शुरू करना है 1 से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 ले लेंगे।
अब जरा n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, यानी ओके है। अपॉन में आते हैं, देखो यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3 है, फिर 2 3 4 है, फिर 3 4 5। तो जो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, मतलब वो काउंटिंग में ही चल रहा, तो n लिख लेते हैं। सेकेंड जो हमारा है ना वो इससे एक ज़्यादा है, यानी n+1 लिख लेते हैं। और फिर जो थर्ड है वो इससे एक और ज़्यादा है, यानी n+2 लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया एरर टर्म इसका, ठीक है। अब देखो Vn बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर n की होगी वो हम लोग कॉमन करेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो यहाँ अगर n कॉमन करेंगे तो बचेगा 2 माइनस 1/n। ये n ऑलरेडी ऐसे ही है, एक n यहाँ से आएगा, एक n यहाँ से, तो ये बन जाएगा n3, और ये बचेगा 1 + 1/n और 1 + 2/n, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचेगा 2 माइनस 1/n अपॉन, ठीक है, n², 1 + 1/n और 1 + 2/n, ठीक है। सॉरी, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, Vn हम यहाँ से चूज़ करेंगे, और Vn जो n की मैक्सिमम पावर हमारे डिनोमिनेटर में आ रही होगी, ठीक है, उसको हम लोग चूज़ कर लेंगे। अभी ऐसा डिनोमिनेटर तो नहीं फिक्स करते, n की जो मैक्सिमम पावर आ रही होगी उसको हम लोग अपना Vn चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से आ रहा है 1/n², ठीक है। Vn क्या आ गया, n²। नाउ हम लोग निकालेंगे UN/Vn, ठीक है। ये हमारा UN है, ये Vn है। जब हम इससे इसको डिवाइड करा देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/n अपॉन 1 + 1/n और 1 + 2/n, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं इस पर लिमिट अपॉन Vn। तो मैंने जब लिमिट लेंगे तो जो 1/n वाले टर्म है ना वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक। तो ये बचा 2 माइनस 0, 1 + 0, 1 + 0, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और 2 कैसी क्वांटिटी है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक। तो इसका मतलब समेशन UN एंड समेशन Vn आर आइडेंटिकल इन नेचर, है ना। बट बाई P टेस्ट समेशन Vn क्या होगा, समेशन 1/n²। देखो 1/n⁴ फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, यानी P की वैल्यू कैसी, ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट हो गई। हेंस समेशन UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट में हम nth टर्म निकालेंगे उसका, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करके हम उसमें n की जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी। अब जो n की पावर बचेगी उसको हम लोग Vn मान लेंगे, फिर UN/Vn निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आती है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वो आइडेंटिकल इन नेचर है, और फिर Vn को ईजिली हम P टेस्ट से बता पाएंगे कि वो कन्वर्जेंट कि डाइवर्जेंट है। तो हमारा UN भी निकल आएगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो सीरीज़ मैंने लिखी हुई है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मैं एक बात यहाँ पे और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी टेस्ट अप्लाई करने के बाद, है ना, अगर मतलब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया था कि ये वैल्यू 2 नहीं आती, 0 आ जाती, ठीक है। तो 0 आने का मतलब ये नहीं होगा कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। 0 आने का मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। हम कोई दूसरा टेस्ट ट्राई करेंगे जिससे हम बता पाएंगे सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो एक बात विशेष ध्यान रखना है, अगर वो टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो ही हम कोई डिसीजन बता पाएंगे। अगर वो टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे, ना कि हम बोल देंगे कि डाइवर्जेंट है वो, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट अप्लाई होना चाहिए, फिर हम बता पाएंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पी टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट कर लिया है। अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो टेस्ट है जिसके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द
मतलब अगर सीरीज़ का क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि वो रेशियो टेस्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग रेशियो टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।